धन्यवाद। रेलवे माल गोदाम में काम करे मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हम लोग इन श्रमिकों के हक अधिकार मिले, इसके लिए पूरे देश में 1998 से, चाहे वो संसद भवन का घेराव हो, आंदोलन हो, जेल भरो आंदोलन हो, तमाम रास्ते अपना करके और मैं आज आपके माध्यम से भारत सरकार को अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उससे पहले हम लोग जो आंदोलन किए थे तो भारतीय जनता पार्टी चूँकि उस समय अपोजिशन में थी, जो शीर्ष नेतृत्व के सभी लोग थे, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, सभी लोग हमारे मांगों को लेकर के हमारे साथ आंदोलन में साथ देते थे। इसलिए जब सरकार बनी, चूँकि वो इन श्रमिकों की सारी समस्याओं के बारे में जानते थे और सरकार बनने के बाद हम लोगों ने तुरंत हमारे श्रम मंत्री जी के साथ बैठक की, संतोष गंगवार जी के साथ में, और हमने बताया इससे पहले हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जिन्होंने इस संगठन को बनाया है, हिंदुस्तान में पहले वो व्यक्ति हैं जो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की मांग, हक अधिकार मिल सकता है इसमें सोचने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हमारी इस माल गोदाम श्रमिकों के लेकर पहली कैबिनेट की बैठक 28 अक्टूबर 2003 में हुआ था। उस समय भी हमने जो मांग रखा था, श्रम मंत्रालय ने उसका स्वीकृति प्रदान की थी। दुर्भाग्य से सरकार चली गई, वो सदन में पास नहीं हो पाई। जब पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हम लोग लगातार मिले और सरकार ने जो हमारा ब्रिटिश शासनकाल से जो श्रम कानून था, जिस कारण से उसमें संशोधन नहीं होने के कारण इन रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के उस संविधान में जगह नहीं होने के कारण इनको हक अधिकार नहीं मिल पा रहा था। हम लोगों ने लगातार प्रयास करके और सरकार ने 4 लेबर कोड जो देश को समर्पित किए, उसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को स्थान देने का काम किया। आप भारत सरकार जो है पूरे देश में जितने रेलवे माल गोदाम के श्रमिक हैं, उनका सब डाटा इकट्ठा करने के लिए, तमाम चीज़ करने के लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को ऑथराइज किया है। पूरे देश में हमारा राष्ट्रीय महामंत्री जी का राष्ट्रव्यापी दौरा भी चल रहा है और मजदूरों का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी चल रहा है। अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम पूरा डाटा पूरे देश का भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हमारी रेल मंत्रालय के साथ एक बैठक है, जिसमें इन मजदूरों का रेट फिक्सेशन होना है, वेतनमान तय होना है। क्योंकि पूरे देश में जो व्यवस्था है, इन रेलवे माल गोदाम, मान लें तिनसुकिया में कहीं 1 रुपया प्रति 50 किलो बोरी का मिल रहा है, कहीं 80 पैसा मिल रहा है, कहीं 1.5 रुपया मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय रेल जो इस देश का लाइफलाइन है, उसको चलाने वाला प्रति साल जो बजट आती है, लगभग 70% की आमदनी भारतीय रेल को जो होती है वो सिर्फ माल भाड़े से होती है, माल गोदाम से होती है। इससे हम सभी लोग यह स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय रेल का अगर कोई लाइफलाइन है तो माल गोदाम के श्रमिक। अगर एफसीआई के मजदूरों को उसका रेगुलाइजेशन हो, उसकी तमाम सुविधाएं मिल सकती हैं। अगर कूली हमारा भाई है जो यात्रियों की सेवा के लिए है, उसको सारी सुविधा मिल सकती है, तो रेलवे माल गोदाम श्रमिक जो इतना बड़ा योगदान है उनका रेवेन्यू जनरेट करने में, देश के निर्माण में, रेल के निर्माण में, तो मुझे पूरा विश्वास है। और जिस तरीके से रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के साथ हमारे संगठन लगातार बैठक करके मजदूरों की समस्याओं को समाधान करने का काम कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि जब मैं पूरे रिकॉर्ड जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करके सरकार के पास सुपुर्द करेंगे तो एक बेहतर रेट, कम से कम आज कोई भी पल्लेदार किसी भी जगह में काम करता है तो उसको 50 किलो वजन उठाने कम से कम 15 से 20 रुपया मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि जो आम लोगों को मिलता है वो रेलवे माल गोदाम के श्रमिक जो 177 साल से चुपचाप अपना खून पसीना बहा करके जो देश के समर्पण भाव से वो काम कर रहा है, देश के रोजगार में कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप याद करिए कोरोना के समय में जब पूरा देश लॉकडाउन में था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि देश के हर नागरिक तक खाद्यान्न सामग्री पहुँचेगा, उस समय सबसे आगे बढ़ करके सिर्फ एक रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों ने अपनी जान और अपने परिवार की जान की परवाह न करते हुए भी उन्होंने जो पूरे देश के नागरिक तक घर घर तक भोजन सामग्री पहुंचाने का काम किया। आप समझ सकते हैं जिस तरह हमारा प्रशासन थे, डॉक्टर थे जो कोरोना योद्धा के रूप में है। अगर मैं आपको कहूं कि सबसे बड़ा कोरोना योद्धा के रूप में अगर डॉक्टर भी खाना खा करके इलाज किए हैं तो वो माल गोदाम के श्रमिकों के कारण से ये हो पाया है। तो आज हमारे बीच मंत्री जी हैं, तमाम लोग हैं और लगातार हमारे मंत्रालय में बैठक चल रही है। पिछले 2 दिन पहले मैंने
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके त्रिपाठी जी के साथ बैठक करके आया हूँ। वो भी उन्होंने भी कहा कि मैं इसके लिए पूरी पॉलिसी बना रहा हूँ कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को रेल द्वारा कैसे जोड़ करके उसको रेलवे कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे और संगठन को ये निर्देश दिए हैं कि पूरे देश के अलग अलग 17 जोन में किस तरह का कहाँ किस तरह सिचुएशन है, किस तरह से काम चलता है, उसका पूरा रिपोर्ट आप जमा करें और हम लोग मिलकर काम करें। इस सभी बातों से हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को अवगत कराने के लिए उनके बीच जो हमारा मांग, दूसरी त्रिपक्षीय बैठक जो हम समझ रहे थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन चूंकि काम बड़ा है तो बात बड़ी होगी। दूसरी हमारी जो त्रिपक्षीय बैठक हुई, ये 4 लेबर कोड पारित होने के बाद 23 मार्च 2021 को, उसमें हमने सरकार के समक्ष 14 डिमांड रखा, जिसमें समान काम समान वेतन का अधिकार, इनको रेगुलाइजेशन का अधिकार, इनको एक्सीडेंटल, इनको मेडिकल, तमाम जो अन्य कर्मचारी को मिलता है इनको मिले। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके माध्यम से श्रम रोजगार मंत्रालय का। उन्होंने हमारे 14 मांगों में से 14 मांगों को स्वीकृति प्रदान दी है। अब हम रिकॉर्ड जमा करके रेल मंत्रालय के साथ बैठक करेंगे और रेल मंत्रालय भी एक सकारात्मक दृष्टि से इसके लिए पॉलिसी बना रही है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। इन सभी विषयों को लेकर अपने लोगों को बताने के लिए आज तिनसुकिया में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और आप जो देश के चौथे स्तंभ हैं, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाला ये रेलवे माल गोदाम के श्रमिक, जिसके घर में आने वाले समय में एक उजाला होगा, एक नई रोशनी होगी, उसकी बात जो आपने पूरे देश में पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।